नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज व्यस्त कार्यक्रम, बहुत वर्क था, तो उस कार्यों को निपटाते हुए पुनः आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं। साथियों, देखिए, एक साथी ने बड़े ही अरमान से ये दोहा भेजा मेरे को और कहा कि भैया ये देखिए ना, आप तो लिखते हैं, सीखते हैं, तो इसमें संशोधन करके अगर हो सके तो लिख दीजिएगा। तो उन्होंने मेरे लिए लिखा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो सभी के लिए, सभी नियोजित भाइयों के लिए लगा हुआ हूं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया पंक्ति लिखे थे, तो हमको देखे तो मजा आया और मैं सोचा कि क्यों ना इसको आप लोगों तक शेयर कर दूं। नियोजित टूट गई हैं तो हम रहब कैसे, नियोजित टूट गई हैं तो हम रहब कैसे, उनके दर्द के हम सहब कैसे। साथियों, इतना बढ़िया पंक्ति है, नियोजित टूट गई हैं तो हम रहब कैसे। अगर हमारे नियोजित भाई जो हमारे साथ हैं, हम उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अगर वो टूट जाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, बहुत कठिन होगा, और जो दर्द उनके में होगा वो भी असह्य होगा। इसलिए मैं दिन रात अपने भाइयों के लिए लगा रहता हूं और प्रयास करता हूं कि जितना हो सके हम एक साथ मिलकर और वो मुकाम हासिल करें जिसके लिए हम वर्षों से लगे हैं। तो नियोजित टूट गई हैं तो हम रहब कैसे, उनके दर्द के हम सहब कैसे। नियोजित त अमृत के घड़ा हुआ, नियोजित त अमृत के घड़ा हुआ, उ ढरक जई हां तो हम जियब कैसे, उ ढरक गई हैं तो हम जियब कैसे। भैया, नियोजित हमारे भाई अमृत के घड़ा है, आप लोगों में अमृत भरा हुआ है, आप पर सब निगाहें बनाए बैठे हैं कि इस अमृत के घड़े से अमृत निकल जाए और हम लोग ले लें। तो हम ये अमृत रूपी घड़ा जो हमारी नियोजन इकाई है, हमें नहीं छोड़ना है, हमें नहीं ढरकाना है उसको। ये ध्यान रखिए, उस घड़े को हमें नहीं ढरकाना है। अगर वो घड़ा ढरक जाएगा ना भाई, नियोजित रूपी, नियोजन इकाई रूपी घड़ा से जब नियोजन रूपी अमृत ढरक जाएगा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा भाई, जीना हमारा मुश्किल हो जाएगा। वही जो आप लोगों को बता रहा हूं, एक साथी थे, नियोजित रहते हुए संघर्ष किए और जो ही विशिष्ट बने तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, तुरंत उनके ऊपर अटैक हो गया। जब तक नियोजित थे तब तक सुरक्षित थे। तो आप के लिए कांटों का ताज भी है आगे, तो आप सतर्क और सावधान रहिए और हमें नियोजन रूपी अमृत को घड़े से ढरकने नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे अजीज मित्र ने भेजा, उनको कोटि कोटि नमन कि इतना अच्छा उन्होंने मेरे लिए भेजा और मैं आप सभी भाइयों को ये समर्पित किया। इसमें मुझे बहुत खुशी हो रहा है। साथियों, अब चलते हैं वरीयता केस में नियोजित जीत की ओर अग्रसर हैं। वरीयता का जो केस हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोगों का लगातार प्रयास है, अगले डेट पर हम लोग तैयारी में हैं, बहुत जबरदस्त शिक्षक, और आप साथी संपर्क कीजिए। आप लोग के सहयोग से हम लोग वो निश्चित तौर पे, हम आप लोगों से ग्रुप में मांगे थे कि झारखंड हाईकोर्ट का वो ऑर्डर दीजिए, उसमें बहुत बढ़िया स्पष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया है। उस चीज को मैंने निकाला और अब ये आसान हो गया। हम लोग पूरी उम्मीद है, 99% उम्मीद है इस जंग को हम लोग जीत जाएंगे।
मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, खोजते रहता हूं कि कहीं छोटी सी चिंगारी मिल जाए तो फिर तो पूरी तरह से हम वो जंग जीत जाएंगे। और वो मिला है, उसमें स्पष्ट आदेश है भैया, 2-3 केस 4 केस में स्पष्ट किया गया है सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप कैडर छोड़ करके नई ज्वाइनिंग लेते हैं तो वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन वरीयता का लाभ नहीं दिया जा सकता है। क्यों? उससे अन्य कैडर प्रभावित होते हैं। वेतन संरक्षण देना वो ठीक है, लेकिन वरीयता नहीं दे सकते आप, यही मेरा कहना है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को बार बार सरकार दलील देकर उड़ा रही है, कभी डेट ऑफ ट्रेनिंग, कभी डेट ऑफ बर्थ, क्या क्या उटांग उटपटांग सब चीजें आ रही हैं, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग उड़ गया है। बताइए, आपका जन्म ही नहीं होगा तो फिर आप बड़े कैसे? कहां से आप जन्म हुआ भाई, कहां से आए? तो जन्म को ही छुपाया जा रहा है। पिछले जन्म में क्या थे उससे मतलब नहीं ना भाई, आपने नया जन्म ले लिया है, अब आपका नया जन्म हुआ है, इस जन्म की बात करो, पिछले जन्म की छोड़ दो। लेकिन यहां सरकार कह रही पिछले जन्म का बात, दुनिया कहां चली गई और पिछले जन्म को लेके आ रहे हैं अभी। अरे भैया, पिछले जन्म में क्यों जिंदा कर रहे हैं उनको? तो यही ये आधार मिला है और हम जंग जीतने के करीब हैं। वरीयता ही नहीं, प्रमोशन भी, बहुत सारी चीजें आएंगी। और हमारे साथी ये जान लीजिए, ट्रांसफर के लिए बहुत सारी बातें आ रही हैं, अभी भी लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पहले सरकार की तरफ से लिखित तो आने दीजिए। जैसे हमारी एक बहन ने, वैशाली या कहां से थी मुझे याद नहीं पड़ रहा है, वो कही कि भैया हम ज्वाइनिंग लेटर ले लिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप जो है तो लिखित दीजिए। हमने कहा कि बिल्कुल लिखित नहीं देना है। उन्होंने मौखिक पूछा तो बहन आपने मौखिक जवाब दिया ना, तो हाँ सर हम मौखिक तो बोल दिए हैं कि हम नहीं, हमको नहीं ज्वाइन करना है। तो कह रहे कि लिखित दीजिए कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, अन्य कारण दीजिए, क्यों किस लिए ज्वाइन नहीं करेंगे। हम कहे बिल्कुल मत कहिए कि पहले आप लिखित निकालिए, आप लिखित पूछिएगा लिखित जवाब देंगे, मौखिक पूछिएगा मौखिक जवाब देंगे। और उन्होंने वही किया, लेकिन लिखित लेटर नहीं आया, नहीं आएगा। इसी चीज को समझना होगा। तो पहले सरकार का ट्रांसफर पर नियोजित को आने तो दीजिए भाई, ऐच्छिक ट्रांसफर है, नियमावली पहले कह रहे हैं कि बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे। अरे 20 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं, 20 साल से तो यही तमाशा देख रहे हैं। हमारे पाठक महोदय आए थे, उनसे तो ताकतवर हमने नहीं देखा कि कोई आया भी था अभी तक। वो तो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, बड़े से बड़े पद पर हो नहीं समझते थे। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय का डंडा चला तो आकर के गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं 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 नहीं, आपकी इच्छा हो जाइए, नहीं हो इच्छा नहीं जाइए। वो दिन याद है आप लोगों को? लेकिन आप तो ऐसे चर्चा, हम नियोजित भाइयों को कमजोर नहीं देखना चाहते हैं, आप मजबूत तो पहले रहिए। लेकिन एक मैसेज, फर्जी मैसेज लोग चला रहा है। हाँ पेपर का कटिंग है भैया, पेपर के कटिंग में लोग चला रहा है फर्जी कटिंग, अपने से एडिट करके इतना वेतन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप लोग शुरू कर देते हैं, पूरे ग्रुप को कचरा से भर देते हैं। कोई सच्चाई नहीं है, पहले उससे सच्चाई को तो समझिए। यही मैं समझ पाता हूं कि आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, हम देखते देखते समझ जाते हैं। आप लोगों को इतना हम कहते हैं कि भैया थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, आप भी समझ जाइएगा। तो भैया ध्यान रखिए, नियोजित को हम टूटने नहीं देंगे। एक बार नियोजित टूट गई है तो हम रहब कैसे, उनके दर्द के हम सहब कैसे। नियोजित त अमृत के घड़ा हुआ, उढरक जइहा तो हम जियब कैसे, उढरक जइहा तो हम जियब कैसे। इस लिखने वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।